आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। हम लोग बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। इन दोनों वीडियो से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मैं इस वीडियो में लाऊंगा। और अभी तक हमने हिस्ट्री के 9 प्रश्न को डील किया था और पॉलिटी के 5 प्रश्नों को। मैं फिर से देखा जब इस प्रश्न पत्र को जो 26 दिसंबर 2021 को हुए थे, उसमें हिस्ट्री के एक और प्रश्न मिले हमको। इस तरह से हिस्ट्री के प्रश्नों की कुल संख्या 10 हो गई है और 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पॉलिटी का किया था। इस तरह से अभी तक हमने 10 हिस्ट्री और 5 पॉलिटी के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इन 2 विषयों का कितना ज़्यादा महत्व है। हिस्ट्री से 10 प्रश्न और पॉलिटी से 5 प्रश्न, 15 प्रश्न 2 ही सब्जेक्ट से, जबकि कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100। तो 100 प्रश्नों में 15 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के जो एक प्रश्न छूट गए थे उसे हम लोग देखते हैं। तो ये हिस्ट्री का 10वां प्रश्न हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं देखना। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत के इतिहास से। हम लोग देख रहे हैं बिहार एसआई पीटी एग्जाम 26/12/2021 को हुए थे। उसमें भारत का इतिहास सीरीज देख चुके हैं, जिसमें से अभी तक 9 प्रश्न हम लोग देखा था। 10वां प्रश्न है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। देखिए, ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। ये अमीर खुसरो जी कौन है? तो अमीर खुसरो जी का जो जन्म पूछा है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, पाटियाला में, पाटियाली में, पाटनपुर में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पाटियाली में। ये यूपी के कासगंज जिले का एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि अमीर खुसरो एक कवि संगीतकार थे और ये दिल्ली सल्तनत के समय इनके कई पीढ़ियां राज दरबार में रहा करती थी और ये भी 8 सुल्तानों का काल देख चुके हैं। मतलब अमीर खुसरो जी 8 सुल्तानों के समय उसके दरबार में रह चुके हैं। यानी 8 सुल्तानों का काल देखने वाली ये कवि हैं अमीर खुसरो जी, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ये थे। तो इस तरीके से हमने अभी तक हिस्ट्री के 10 प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। अब हम लोग इसी दोनों वीडियो से जुड़े हुए कुछ और तथ्य को जो देखते हैं, जो पिछले बार हम लोगों ने देखा था। हम लोग देखिए 91वां संविधान संशोधन देख रहे थे पिछले वीडियो में, पॉलिटी वाले में। इसमें हमने देखा था कि किसी केंद्र में या राज्य में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। यानी कि तो आप जानिए कि 91वां संविधान संशोधन 2003 से पहले मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या चाहे केंद्र हो या राज्य हो निश्चित नहीं था, उसका आकार कोई निश्चित नहीं था। देख सकते मैंने लिखा है इसके पूर्व, यानी इस संशोधन के पहले मंत्री परिषद का आकार निश्चित नहीं था। इस संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि यानी 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था क्या किया गया। देखिए, लोकसभा यानी केंद्र सरकार में अगर मंत्री बनना हो, कितना मंत्री बनेंगे, तो वहाँ पे लोकसभा, और राज्यों में क्या हो जाएगा? विधानसभा। यानी लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो आप सब लोग जान गए होंगे, 91वां संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि अब केंद्र में या राज्य में मंत्री बनेंगे अधिकतम 15% वहाँ की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का, या केंद्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का। फ्रेंड्स, यह जान लीजिए कि केंद्र में अगर मंत्री परिषद का गठन होगा तो उसमें 15% का जो लिमिट है वो उसमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15%। चलिए, उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री सहित, यानी ये जो लिमिट है 15% मैक्सिमम का, इसमें प्रधानमंत्री केंद्र में आ जाते हैं और मुख्यमंत्री राज्य में आ जाते हैं। यानी मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी अधिकतम 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी मंत्रियों की यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि जिन छोटे राज्यों में जिनकी विधानसभा सीटों की संख्या कम है, जैसे सिक्किम देख लीजिए 32 मात्र है, गोवा देख लीजिए 40 है, मिजोरम देख लीजिए 40 है, मणिपुर में देखिए 60 है, मेघालय में भी 60 है, नागालैंड में 60 है, त्रिपुरा में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है। तो जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कम है वहाँ के क्या नियम लागू हो सकते हैं? तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इसमें व्यवस्था किया गया है कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या न्यूनतम हो सकती है 12। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे 40 ही है गोवा में सीट, तो 40 का तो 15% मात्र 6 हो रहा है।
तो यहाँ क्या मात्र 6 ही मंत्री बनेंगे? नहीं, छोटे राज्यों के लिए इसमें छूट है। यानी इस संविधान संशोधन व्यवस्था किया गया कि छोटे राज्य जहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कम है वहाँ पे कम से कम 12 मंत्री जरूर बनेंगे। यानी कह सकते हैं कि 15% का लिमिट है लेकिन बड़े राज्यों के लिए है, और जहाँ छोटे राज्य हैं, इन सभी राज्य हैं विधानसभा सीटों की संख्या देखते हैं कितनी कम है। सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, त्रिपुरा में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60। तो इन सभी राज्यों में क्या नियम लागू होता है? यानी इन छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्री जरूर बनेंगे, 12 मंत्री जरूर बनेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इन राज्यों के लिए नियम लागू क्या हो गया? 15% या 12, इनमें से जो मतलब कि ज़्यादा हो, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, 15% या फिर 12, ये दोनों में से अगर लागू करते हैं यहाँ पे हम, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 15% अगर 40 है जहाँ पे विधानसभा सीटों, तो इसका 15% तो 6 ही हो रहा है, तो वहाँ 12 लागू हो जाएगा, यानी जो ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये नियम समझ गए आप। जैसे बिहार में है 243 है, तो 243 का 15% हो जाएगा आपको लगभग 36, तो यहाँ पे तो 12 नियम लागू नहीं होगा, यहाँ तो 36 मंत्री बनेंगे। मैंने बता दिया कि 15% या 12 का नियम लागू है। तो छोटे राज्यों में 15% जो संख्या होती है वो 12 से भी कम होता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? 12। यानी छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ये समझोगे आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया आप लोगों को। हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए दिल्ली और पुडुचेरी में क्या स्थिति है। दिल्ली आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर अब एंट्री कर लिया है फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और लद्दाख भी। यानी अभी तक भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए भी फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि विधानसभा का गठन करने का प्रावधान है, और वहाँ मंत्रिपरिषद गठन करने का प्रावधान किया गया है। यानी यह कह सकते हैं कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा गठित किए जाने का प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सॉरी, ऐसे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा और मंत्रिपरिषद गठित किए जाने का प्रावधान है? तो 3 हो जाएंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित हैं, तो उसका आंसर होगा 2 ही होगा, क्योंकि वर्तमान में इससे आधारित क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। तो अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठन किया गया है? तो 2। तो दिल्ली में कितना है? 70 सीट है फ्रेंड्स, और पुडुचेरी में 30 सीट है। तो यहाँ पे इन दोनों के मामलों में लागू हो रहा है अधिकतम 10%। यानी दिल्ली और पुडुचेरी के लिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है? तो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे दिल्ली में 70 सीट अगर है तो वहाँ पे अधिकतम मंत्री बन सकते हैं 10%, कितना? 7 ही। उसी तरह से पुडुचेरी में अगर 30 सीट है तो वहाँ पे मैक्सिमम बन सकते हैं मंत्री 3 ही। यानी आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है 10%। चलिए दो और टॉपिक से जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक विधानसभा सीट दोस्तों किस राज्य में है? तो यूपी में है, 403 सीट है। सर्वाधिक विधानसभा सीट किस राज्य में है? यूपी में कितनी है? तो 403 है। और अपना बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में पूछा करते हैं। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या है। ये ध्यान देंगे आप लोग, कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए अगला पेज हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज। हम लोग एक चीज़ और देखे थे पिछले वीडियो में पॉलिटी वाले में कि विधान परिषद का सृजन या समाप्ति कैसे किया जा सकता है, और उसी में क्वेश्चन था कि विधानसभा के बहुमत संकल्प द्वारा और फिर संसद मंजूरी देते। उसी पर मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ कि यदि किसी भी राज्य में, आप जानते हैं कि किसी राज्य में विधानमंडल 1 सदनीय भी हो सकता है, 2 सदनीय भी हो सकता है। जहाँ 1 सदनीय होगी वहाँ पे विधानसभा निश्चित रूप से होंगे, और जहाँ 2 सदनीय होंगे वहाँ पे विधानसभा के अलावा एक और सदन हो जाएगी विधान परिषद। आप ये भी जानते हैं कि विधानसभा तो रहना ही रहना है, विधान परिषद को ला सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये काम कैसे होता है ये देखना है। 169 में ये सब चीज़ वर्णित है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन या विधान परिषद की समाप्ति का प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स, 169 अनुच्छेद में। तो आप जब भी जान गए हैं पिछले वीडियो में कि
विधानसभा का कितना बहुमत चाहिए, यानी विधानसभा में पहले संकल्प पारित करना चाहिए तो कितना बहुमत से, 2/3 बहुमत से, और फिर विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दिया जाएगा कि हाँ हमारे राज्य में विधान परिषद चाहिए, या फिर अगर किसी राज्य में है तो हटा देना है। उस तरह का प्रस्ताव पारित करके अगर संसद के पास भेजा जाता है तो संसद अगर उस प्रस्ताव को, यानी हटाना हो चाहे लाना हो, उस प्रस्ताव को अगर साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो उस राज्य में ऐसा लागू हो जाता है। यानी उस राज्य में अगर हटाने का प्रस्ताव है तो हट जाएगा और लगाने का प्रस्ताव है तो लग जाएगा। नहीं कह सकते कि किसी भी राज्य में विधान परिषद को लाना या हटाने का अंतिम रूप से अधिकार है संसद के पास है। अब देखिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, वर्तमान में भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है फ्रेंड्स, यानी 2 सदन विधानमंडल, मतलब कि जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये ध्यान रखना है। अब बिहार यूपी का नाम तो हमेशा याद रखना है, बिहार यूपी वाले कभी भूलेंगे नहीं। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी जान सकते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश के से निकला है तेलंगाना, और महाराष्ट्र कर्नाटक तो अपना है ही, ये देख लेना है। तो ये 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद का गठन किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है फ्रेंड्स, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक लास्ट पेज हम लोग देखते हैं, जहाँ विधान परिषद कभी था और वहाँ समाप्त कर दिया गया, उसको भी देख लेते हैं, जहाँ अभी नहीं है, पहले था। लेकिन देखिए राज्य पंजाब में था लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 1969 में, पश्चिम बंगाल में भी कभी था, उसको समाप्त कर दिया 1969 में, तमिलनाडु में भी कभी था, उसको समाप्त कर दिया गया 1986 में, और जम्मू कश्मीर में भी था, उसको समाप्त कर दिया गया है 2019 में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और वहाँ पे विधान परिषद गठन का प्रावधान अब नहीं है। यहाँ से देखिए तेलंगाना के बारे में देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थापना किया गया था 1958 में एक बार, और फिर समाप्त कर दिया गया था 1985 में, और फिर स्थापित कर दिया गया 2007 में। चूँकि आपने देखा है 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश का भी नाम है, चूँकि पहले 1958 में स्थापित किया गया था, 85 में हटा दिया गया था और 2007 में फिर ला दिया गया था। यहाँ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पश्चिम बंगाल के बारे में, कि ममता बनर्जी हाल ही में, आप जानते हैं कोरोना काल में जब चुनाव हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे ममता बनर्जी जी विधानसभा चुनाव हार गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री बन गई थी। और लेकिन आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीना के अंदर में कोई ना कोई सदन का सदस्य बन जाना जरूरी है। तो वहाँ पर समस्या हो गई थी कि मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगी, तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने वहाँ विधान परिषद लाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन आगे ये नहीं बढ़ सका, वहाँ मतलब संसद की मंजूरी नहीं मिल सकी थी, और फिर चुनाव भी हो गया बीच में, तो फिर वो चुनाव जीत करके विधानसभा का सदस्य बन गई हैं। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था बता देते हैं। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था अपने विधानसभा में, जो वहाँ पारित भी कर कि 3 राजधानी बनाने हैं, और 3 राजधानी बनाने हैं, लेकिन विधान परिषद ने ये प्रस्ताव पारित नहीं किया था। इसी गुस्सा में आकर के उन्होंने आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, और ये अभी प्रयास में है कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त हो जाए, क्योंकि उनको इस बात से ये लगा कि भाई हम 3 राजधानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे विधान परिषद पारित नहीं कर रही है, और इसीलिए उन्होंने वो पहल किया कि विधान परिषद यहाँ रहेगा ही नहीं। तो वो विधान परिषद हटाने का प्रक्रिया चल रहा है कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन अभी हटा नहीं है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। आप सभी हमारे व्यूअर से ये आग्रह है कि आप लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख करके या टाइटल देख करके आप लोग इस वीडियो को देखना छोड़ देते हैं, जो अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ कि विषय सब एक ही होता है। आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दीजिए, बीपीएससी 70वीं दीजिए, या बिहार एसएससी दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें जीके हो या जीएस सामान्य अध्ययन हो, जिसका सिलेबस में पॉलिटी हो, तो उससे भी क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन, यानी कहने मतलब कोई एग्ज़ाम पे आप मत कीजिए, क्वेश्चन बनाइए आप, ठीक ना, क्वेश्चन बनाइए। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछता है तो उसको भी बना डालिए, चाहे वो दरोगा का क्वेश्चन क्यों ना हो, या बिहार पुलिस का क्वेश्चन क्यों ना हो, या बिहार एसएससी का क्वेश्चन क्यों ना हो। ये आप समझिए बात को, है ना। आप देखिए बना कर कि हम तैयारी की हैं बीपीएससी 70वीं के लिए, तो हिस्ट्री पढ़े हैं या पॉलिटी पढ़े हैं, तो बिहार से जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से हम कितना क्वेश्चन बना लेते हैं। या बीपीएससी टीचर का सोशल साइंस है पेपर, सोशल साइंस का पेपर देना हो आपको 9 to 10 का, या फिर 6 to 8 का, उसमें पढ़ना ही है सोशल साइंस, तो उससे संबंधित क्वेश्चन अगर बिहार दरोगा का भी है तो उसको भी बना के आप लोग देख लीजिए। आप समझिए बात को, क्योंकि विषय अलग अलग नहीं होता है, सब विषय एक ही है, ठीक है। तो आप सभी को का धन्यवाद।
यूँ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने में जो लोग कर लिए हैं उनको धन्यवाद देते हैं। हमारा चैनल बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको काफ़ी धन्यवाद देते हैं हम, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कंजूसी बनाए रखी है, कंजूसी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम वीडियो बनाने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग फिर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं? और इतना अच्छे चीज़ हम बता रहे हैं। हम सभी विषय का, सभी कंपटीशन का तैयारी कराएंगे। ये मेरा बेस चैनल हो गया। धीरे धीरे अन्य विषय, अन्य कंपटीशन के लिए अलग चैनल बनाया जाएगा, लेकिन अभी एक चैनल पे सभी लोग आइए और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसके सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हज़ारों में पहुंचाइए, लाखों में पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।